सो एवरीवन वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं ग्रुप थ्योरी के बारे में। और ये वीडियो गेट 2024 जो लिख रहे हैं कंप्यूटर साइंस में उनके लिए होने वाला है। देखो यार, 30 से 45 मिनट में अपन ग्रुप थ्योरी पूरा कवर करने वाले हैं, इन डेप्थ पूरा जानेंगे। और यदि क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली, अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर में, तो एक क्वेश्चन एवरी ईयर आप मान सकते हो कि ग्रुप थ्योरी पे आता ही है। और जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ एकदम क्रैश कोर्स की तरह है, लेकिन पूरा कवर करूंगा मैं। और तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा यदि तुम ये वीडियो देखते हो तो, ठीक है। मतलब इतना टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं ग्रुप थ्योरी पे, ठीक है। सो ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हमको बहुत सारी चीजें जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी पढ़ने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास होना चाहिए एक सेट। सपोज दैट सेट है एक, उस सेट का नाम मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ए। सो यू हैव अ सेट, ठीक है, ए, ठीक है। अब सबसे पहले ग्रुप थ्योरी में जो चीज आती है वो होती है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या होता है? एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत सिंपल। देखो, एक सेट है तुम्हारे पास ए, ठीक है। ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, सेट मतलब कुछ एलिमेंट्स होंगे सेट में, ए बी सी डी ऐसे मान लो कुछ एलिमेंट है ना सेट पे, ठीक है। अब इस सेट से तुम कोई भी एलिमेंट उठाओ, दो एलिमेंट या कोई भी मतलब दो एलिमेंट कोई भी उठा लो, ठीक है। चलो, मैंने एक एलिमेंट उठाया, मान लो बी, और एक एलिमेंट सी, ठीक है। यदि तुम्हारे पास एक सेट है, सेट में से दो एलिमेंट निकाला बी और सी, तुम इस इन दो एलिमेंट्स में कोई भी ऑपरेशन करते हो, कोई ऑपरेशन मतलब एक ऑपरेशन तुमको देगा, एक सेट देगा तुमको और एक ऑपरेशन देगा। ऑपरेशन मान लेते हैं अभी मतलब एग्जांपल के लिए स्टार है, ठीक है। तो यदि बी स्टार सी करते हो और ये बिलोंग करता है मान लो ए को, तो उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। मतलब क्या है कि तुम सेट में से दो एलिमेंट उठाओ, दो या दो से अधिक कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, है ना, और उनमें एक ऑपरेशन करो, और ऑपरेशन करने पे जो रिजल्ट आता है यदि वो सेट पे ही है तो उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एग्जांपल के लिए देखो, एग्जांपल के लिए मैं नंबर नेचुरल नंबर का ले लेता हूं एग्जांपल। एग्जांपल के लिए देखो, एग्जांपल के लिए मैं सेट लेता हूं। एग्जांपल ए जो है मेरा, वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और मेरा ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन जो ऑपरेटर है वो मान लेता हूँ, मान लो प्लस मान लेता हूँ, ठीक है। तो तुम कोई भी दो नेचुरल नंबर उठा लो ना, सपोज दैट तुमने 6 और 7 उठा लिया, और इसमें तुम अगर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो 6 + 7, तो ये कितना आएगा? 13, और 13 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको एन मान लो नेचुरल नंबर का सेट। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है? कोई भी एक सेट दिया होगा, एक ऑपरेटर दिया होगा, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, वो अपने से भी ऑपरेटर डिफाइन कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये सब ऑपरेटर होते हैं। ग्रुप थ्योरी में वो अपने से भी ऑपरेटर डिसाइड कर सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है उस पर। तो दो एलिमेंट उठाओ और एक ऑपरेटर है तुम्हारे पास, दोनों एलिमेंट में ऑपरेटर अप्लाई करो, और जो रिजल्ट आता है यदि वो सेट में ही है, सभी एलिमेंट्स के लिए कोई भी दो एलिमेंट्स उठा सकते हो, ऐसा नहीं कि केवल दो एलिमेंट्स, कोई भी दो एलिमेंट्स उठाओ और ऑपरेशन करो, और यदि वो रिजल्ट जो होता है उसी सेट पे होता है, उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत सिंपल बात, ठीक है। एग्जांपल के लिए और देख लो दूसरा, कि यदि तुम मान लो कोई भी दो नंबर लेते हो, मान लो क्यू क्या है? सभी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स हैं, है ना। तो कोई भी दो नंबर उठाओगे ना, कोई भी दो नंबर रेशनल नंबर से, कोई भी दो, सपोज दैट 1/2 लिया और 6/5 लिया, ठीक है। ये नंबर, ये कितना आएगा? 6 बाई कितना आएगा? 10 आएगा। ये भी तो एक रेशनल नंबर है, इसी सेट में से है। तो ऐसा कोई भी दो दो एलिमेंट उठा लो और ऑपरेशन परफॉर्म करो, और वो एलिमेंट ऑपरेशन करने के बाद जो आउटपुट आता है वो एलिमेंट भी कहाँ होना चाहिए? उस सेट में होना चाहिए, उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इतना पहली चीज याद रखो। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को अब मैं जब आगे लिखूंगा, कभी भी यूज करूंगा, तो इसको मैं ए एस लिखूंगा। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या लिखूंगा? ए एस, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, शॉर्ट नोटेशन, ठीक है। इतना समझ में आया? चलो सेकेंड चीज देखते हैं। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बाद सेकेंड चीज जो होती है वो होती है सेमी ग्रुप, ठीक है। सेमी ग्रुप क्या होता है? देखो, सेम सेट ए है, कोई भी सेम सेट मान लिया मैंने, ए बी सी डी एलिमेंट है सेट के, ठीक है, ठीक है। तो सेमी ग्रुप क्या है? तुम मान लो ऑपरेटर क्या है? अभी स्टार है, ठीक है।
तो तुम अगर ए स्टार बी करते हो और फिर सी में ऑपरेटर लगाते हो ऐसा, या कि फिर ए स्टार करके पहले बी स्टार सी करते हो, मतलब पहले इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सिंपल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब पहले ए और बी में ऑपरेशन करो, फिर जो रिजल्ट आए उसका सी में करो, वो बराबर होना चाहिए, पहले बी और सी में करो फिर ए में, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यदि कोई भी तीन एलिमेंट तुम उठाते हो, कोई भी तीन, है ना, ले लो, और ये प्रॉपर्टी अगर इसमें फॉलो होती है सेट पे, तो उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। एग्जांपल के लिए, एग्जांपल सेमी ग्रुप का, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कोई भी नहीं ले लो यार, तीन नंबर मैंने लिया 2 4 6 ले लिया, तो 2 + 4 + 6 इज इक्वल टू 2 + 4 + 6, ये दोनों बराबर है क्या? हाँ 12 आएगा, ये भी 12 आएगा, 12 12, तो ये सेमी ग्रुप हुआ गया। यस, समझ में आई बात? तो इसमें से कोई भी तीन नंबर लगा निकाल सकते हो, मतलब सभी नंबर्स के लिए होना चाहिए, फॉलो चीज होनी चाहिए चीज, है ना। चलो अब एक एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो जेड देखते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और ऑपरेशन मान लो इस बार ये है माइनस है, सब्ट्रैक्ट करना है अपन को। तो क्या मैं ऐसा लेता हूँ एग्जांपल, मान लो 4 लेता हूँ, 6 लेता हूँ, 9 लेता हूँ। ठीक है, अब देखना इधर, मैं बोलता हूँ कि 4 - 6 - 9 करो, और 4 - 6 - 9 करो। ठीक है, क्या दोनों बराबर है? देखो 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, -3 हुआ, ये हुआ -2, ये हुआ -9, ये कितना हो गया, ये 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -11, इक्वल टू है क्या? नहीं। मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स सबट्रैक्शन ऑपरेटर पे सेमी ग्रुप नहीं है, दैट्स इट। सेमी ग्रुप का मतलब यही है। तो सेमी ग्रुप किस पे डील करता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। ठीक है, कोई भी तीन एलिमेंट लो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लो। एसोसिएटिव सभी लोग जानते हैं यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज सेमी ग्रुप। ठीक है, तो सेमी ग्रुप को मैं क्या लिखता हूँ, आगे आने वाले टाइम पे मैं उसको एस जी लिखूंगा। तो हमने ए एस देखा और एस जी देखा, नोट्स बना लेना तुम लोग इसकी, और मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा यार तुमको ग्रुप पे, तो ले लेना। ठीक है, इसको बोलते हैं एस जी, सेमी ग्रुप। ठीक है, चलो सेमी ग्रुप के बाद तीसरी चीज होती है, वो होती है मोनाइट्स। वो देखते हैं क्या होता है मोनाइट्स। ठीक है, चलो थर्ड नंबर पे आता है मोनाइट्स। ठीक है, हमने क्या क्या देखा अभी? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर देखा, सेमी ग्रुप देखा। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में जो प्रॉपर्टी है ना, उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी पे डील करता है, सेमी ग्रुप किस पे डील करता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। ठीक है, सिंपल। मोनाइट्स पे देखो यार, मोनाइट्स क्या है? देखो एक सेट है तुम्हारे पास ए, ठीक है, सेट में सेम सेम सेट ए बी सी डी ऐसा है। ठीक है, मैं एक ऐसा एलिमेंट लेता हूँ, मान लो ऑपरेशन अभी क्या है, स्टार है। स्टार मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, वो अपने से डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्री डिफाइंड है ना। मैं एक एलिमेंट उठाता हूँ इससे, एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी, है ना। फॉर ऑल एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए, ऐसा इसका मतलब क्या होता है? ए के सारे एलिमेंट्स के लिए, सिंपल, ए के सारे एलिमेंट्स के लिए एक एलिमेंट ऐसा, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ई सच दैट x इंटू ई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, डेफिनेशन समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। देखो सभी एलिमेंट्स के लिए, सेट जो है सभी एलिमेंट्स के लिए एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसको एलिमेंट से ऑपरेट करने पर वही एलिमेंट आएगा। मतलब क्या है? देखो एक ऐसा एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है ना, जिसको अगर ऑपरेट करो ना किसी किसी भी एलिमेंट के साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है रिजल्ट पे। ठीक है, और इसको बोलते हैं, इस एलिमेंट को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो x इंटू ई इज इक्वल टू एक्स, और इस e को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये किससे डील करता है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से, टी प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जांपल देखो, एग्जांपल इजी में बता रहा हूं। n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और यहाँ पे ऑपरेशन अपना ले लो, प्लस ले लो, प्लस ले लो। ठीक है,
तो मैं एक नेचुरल नंबर x लेता हूँ, x में यदि जीरो, x में यदि e ऐड करता हूँ, ठीक है, और वो x आना चाहिए, ठीक है। मैंने ये बताया ना कि अगर उस नंबर में उस नंबर मतलब जो एलिमेंट है उससे ऑपरेट करो तो वही एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x x गायब हो गया, e इज इक्वल टू 0 आया, और ये जो e आया ना ये इस सेट में होना चाहिए e, लेकिन e क्या नेचुरल नंबर में होता है क्या सेट में, इसमें सॉरी यहाँ पे नेचुरल नंबर पे नहीं है ना, तो ये क्या है, मोनाइड नहीं है। मतलब क्या है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना वो सेट में ही होना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। देखो मैं लेता हूं एग्जांपल। सबसे पहली चीज याद रखो, मोनाइड्स में x इंटू ई इज इक्वल टू एक्स। एक्स ऑपरेशन है लेकिन इंटू याद रख लो अपने लिए, है ना। चलो इंटू नहीं है स्टार, बट हाँ मतलब मानने के लिए कुछ भी मान लो। चलो मैं z ले लेता हूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो मैं ऑपरेशन ले लेता हूँ प्लस, ठीक है, सिंपल ऑपरेशन। तो मैं इंटीजर कोई भी लेता हूँ a प्लस ई इज इक्वल टू ए होना चाहिए। देखो स्टार की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, प्लस, और ई की जगह ई, और मैं ए मैंने चूज किया, एक्स चूज कर लो, क्या दिक्कत है। ए से ए गया, ई इज इक्वल टू 0। क्या ई इंटीजर में है, एस। तो ऐसा एलिमेंट है क्या जिसको ऑपरेशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी एलिमेंट को, उस एलिमेंट को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। और यदि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो उस सेट को बोलते हैं मोनाइड। मोनाइड किससे डील करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। चलो आइडेंटिटी एलिमेंट समझ में आ गया। अब चौथी चीज जो होती है वो होती है ग्रुप। अब आया ग्रुप, स्टार्टिंग में नाम था ना ग्रुप थ्योरी, अब आया ग्रुप, ठीक है। चलो तो देखो ग्रुप क्या है, एक सेट ले लो ए कोई भी, उसमें ए बी सी डी बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है। इस बार क्या होगा, हर एक एलिमेंट के लिए कोई भी एलिमेंट एक्स उठाओ इससे, हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट एक्स से मान लो, उसके लिए एक एलिमेंट बाई जरूर होगा जिसमें दोनों को ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। समझ में आई बात। एक एलिमेंट एक्स है, इस बाई को बोलते हैं इनवर्स, पहली बात तो इनवर्स। तो ग्रुप किससे डील करता है, इनवर्स प्रॉपर्टी से, सिंपल इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मेरे पास एक एलिमेंट x है, उस x में एक एलिमेंट y जरूर एग्जिस्ट करता होगा उस ग्रुप पे, उस सेट पे। दोनों को मैं ऑपरेट करूंगा ना तो मेरा जो ऑपरेशन का रिजल्ट आएगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। यहाँ पे y क्या है, y इज इनवर्स ऑफ x, सिंपल, y इज इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो ये है ग्रुप की कहानी। एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए लेट मी ब्रिंग न्यू स्लाइड। देखो एग्जाम्पल, मान लो एक सेट x है, x वो है टू पावर n का सेट है, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, n इज इंटीजर, n इज इंटीजर। मतलब जो मेरा सेट है ना x, वो क्या स्टोर कर रहा है, टू पावर n के फॉर्म के नंबर्स। मतलब x में क्या क्या होंगे, देखो सिंपल, x में क्या होंगे, टू पावर 0 होगा, टू पावर 1 होगा, टू पावर 10 होगा, टू पावर -4 होगा, टू पावर -6 होगा, टू पावर -13 होगा। ये सारी चीजें क्या होंगी, सेट पे होंगी, ठीक है। तो मुझे प्रूव करना है क्या ये ग्रुप है, ठीक है। देखो ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा तुमको ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहले प्रूफ करना है मोनाइड है कि नहीं, और मोनाइड प्रूफ करने के लिए तुम्हें प्रूफ करना है सेमी ग्रुप है कि नहीं, सेमी ग्रुप प्रूफ करने के लिए तुम्हें प्रूफ करना है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है कि नहीं। तो सबसे पहले सीरीज कहाँ से स्टार्ट करनी है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर प्रूफ करो, सेमी ग्रुप प्रूफ करो, फिर उसके बाद क्या प्रूफ करो, मोनाइड प्रूफ करो, फिर उसके बाद ग्रुप प्रूफ करो। ये हायरार्की होती है सॉल्व करने की क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये हमारा जो है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है कि नहीं। सबसे पहले ग्रुप देख लेते हैं, ग्रुप एल्जेब्रिक है, सेमी ग्रुप भी है, और क्या मोनाइड भी है, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप का देख लेते हैं। तो मैं कोई भी एलिमेंट एक 2 की पावर x लेता हूँ, क्योंकि हमारा एलिमेंट 2 पावर n के फॉर्म में होने वाला है, ठीक है। और एक एलिमेंट में लेता हूँ 2 पावर m, और इन दोनों इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही है, और यहाँ पे जो ऑपरेटर है हमारा ऑपरेटर, वो मैं मल्टीप्लाई ले रहा हूँ, स्टार मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए, ठीक है। और 2 पावर m की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो वो क्या होगी, 1/2 पावर n, दैट इज 2 पावर -n। और ये एग्जिस्ट करता है क्या, n की कोई वैल्यू पुट करो तो यस।
तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, उस पर एक चीज देख लेते हैं एक बार कि कैसे तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले अभी तो थ्योरेटिकल अप्रोच देखा तुमने, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे दिया होगा, देखो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ना। क्वेश्चन में दिया होगा तुम्हें एक सेट ए, आ सेट दिया होगा, सेट दिया होगा, ठीक है, और एक क्या दिया होगा तुम्हें, ऑपरेटर दिया होगा, ऑपरेटर, ऑपरेटर दिया होगा, ठीक है। सपोज दैट ऑपरेटर का नाम है स्टार। सबसे पहले तुमसे पूछेगा कि वो ग्रुप है कि नहीं, सबसे पहले क्या प्रूव करो, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है कि नहीं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर प्रूफ कर दो उसको, ठीक है। उसके बाद क्या प्रूफ कर दो उसको, सेमी ग्रुप प्रूफ कर दो। थर्ड नंबर पे सेमी ग्रुप प्रूफ करने के बाद उसको प्रूफ कर दो मोनाइड है कि नहीं। फोर्थ नंबर पे उसको क्या प्रूफ करो, ग्रुप, ठीक है। अब देखो ये डील करता है क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्लोजर, और ये एसोसिएटिव, ये डील करता है आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, और ये डील करता है इनवर्स होना चाहिए। दैट इज ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में इतना ही है, एक चीज रह गई है एबेलियन ग्रुप, वो बता देता हूं मैं। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में कोई भी दो एलिमेंट भी उठाओ, सपोज दैट ये सेट ए है और मैं अभी के लिए दो एलिमेंट इसमें से लेता हूँ ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए और ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, सी भी ले लो एक एलिमेंट, और यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू बी स्टार ए स्टार बी स्टार सी, ऐसा होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। यहाँ पे ए स्टार ई इज इक्वल टू ए होना चाहिए, और ई कहाँ में होना चाहिए, ई ए पे होना चाहिए। यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल टू ई होना चाहिए, सिंपल, दैट्स इट, दैट इज ग्रुप थ्योरी। अब इसमें तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बहुत सारे। उसके पहले मैं एबेलियन ग्रुप बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। चलो एबेलियन ग्रुप क्या होता है, पांचवी चीज इसमें होती है एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप सिंपल वही चीज, एक सेट ए ऑपरेटर स्टार, सिंपल, इसमें से दो एलिमेंट उठाए ए और बी, ठीक है। यदि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार होता है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यदि ऐसा होता है इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यदि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है उस सेट पे, उसको बोलते हैं एबेलियन ग्रुप, दैट्स इट। एबेलियन ग्रुप भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो यार ग्रुप थ्योरी में थ्योरेटिकल अप्रोच इतना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना, कम से कम 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। उसके बाद PYQs देने की कोशिश करूंगा, एक मतलब 2 दिन के अंदर पूरा कर लेंगे ग्रुप थ्योरी। तो यदि वीडियो पे नए हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिसके लिए वीडियो ये यूजफुल हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरा वीडियो देख लो यार, तुम्हें ग्रुप थ्योरी में काफी मजा आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना ताकि तुम्हारा हेल्प हो जाए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।